Hello and welcome to the world of mathematics. So guys, कल हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन में कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और फिर हमने देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो फर्दर दो टाइप्स का होता है। One is non-terminating repeating and the other one is non-terminating non-repeating. फिर हमने दो नोट पढ़े थे कि every rational number has either terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. फिर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है 2 raised power m into 5 raised power n, तो हम कहेंगे कि उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, तो देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है हमें उसमें कितना समझ आया है। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कल एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, उस क्वेश्चन को आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन था आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। फिर से वापस लिखूंगा मैं। क्वेश्चन था द सम of the digits of a 2-digit number is 1/5 of the difference between the number and the number obtained by interchanging the positions of the digits What is the difference between the digits of that number? The digits of that number. A है आपका 5, B है 8, C है आपका 10 और D है डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। The sum of the digits of a 2-digit number is 1/5 of the difference between the number and the number obtained by interchanging the position of the digits. What is the difference between the digits of that number? हम क्या करते हैं, देखो मैंने लिखाया था, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब उतना हिस्ट्री हमने जाना नहीं है। हम सपोज करेंगे कि डिजिट एट वंस प्लेस आपका x है, डिजिट एट वंस प्लेस x है, एट वंस प्लेस डिजिट एट हम सपोज करेंगे कि डिजिट एट वंस प्लेस जो है वो क्या है, x है। डिजिट एट टेंस प्लेस हम ले लेंगे y। क्या ले लेंगे, y। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर आपके पास बनेगा 10y प्लस x, 10y प्लस x।
ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन, ऑन इंटरचेंजिंग, जब हम इंटरचेंज करेंगे पोजीशंस को, तो जो न्यू नंबर बनेगा, जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, पहले अगर वंस प्लेस पे x था, अब वंस प्लेस पे y ले लूंगा, टेंस प्लेस पे y था, टेंस प्लेस पे x लूंगा, ये बनेगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स मींस x प्लस y, ये दो डिजिट्स हैं ओरिजिनल नंबर के, इनका सम जो है वो किसके इक्वल है, 1/5, मैंने लिखा 1/5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मतलब ब्रैकेट, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास 10y प्लस x, डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्ट, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स हमारे पास नंबर क्या है 10x प्लस y, 10x प्लस y, ये बनी आपके पास इक्वेशन, क्या बनी इक्वेशन, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10y प्लस x माइनस 10x, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आता है, माइनस y, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10y में से y निकालेंगे तो 9y, क्या बचता है 9y। अब देखो ये माइनस 10x है, ये प्लस 10x है, बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस 10x में से x गया तो 9x, क्या बचा 9x, दिस इज इक्वल टू, अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे ये बनेगा 9/5 इंटू y माइनस x, क्या बना 9, या ऐसे ही लिखो, छोड़ो हम ऐसे लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 9y माइनस 9x डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बनेगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 9y माइनस 9x, माइनस 9x, लाइक टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, विच इंप्लाइज ऐसे लिखो 5x, ये माइनस 9x है प्लस 9x, दिस इज इक्वल टू 9y, ये प्लस 5y है तो इधर बनेगा माइनस 5y, ये क्या बनेगा 9 प्लस 5 होता है 14x इज इक्वल टू 4y, इज इक्वल टू 4y, विच इंप्लाइज मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4/14y, 4/14y, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2/7y, 2/7y। अब ये y जो है या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको x/y, डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो ये क्या बनेगा 2/7, फर्दर तो आगे होगा नहीं, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, जब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम लेट करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि x के साथ जो आगे नंबर है वो वही है, मींस x आपके पास मिला 2, y के साथ नंबर आपके पास 7 है, y के साथ नंबर क्या है, y के साथ आपका नंबर है 7, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, ये डिजिट्स मिले हमारे पास x और y, x और y, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, तो 7 में से 2 गया तो क्या आएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन में क्या है, ये है आपका आंसर, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। 7 जब आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम रेशो में है ना, ये रेशो दिया हुआ, हम सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू 7k, तो 7k माइनस 2k इज इक्वल टू 5k, तो k 1 ही होगा, क्योंकि जब 2 डिजिट नंबर होता है तो उनका डिफरेंस 1 ही होगा, क्या होगा 1 ही, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी में सिंप्लीफिकेशन भी हम करेंगे, इसी में सिंप्लीफिकेशन भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफिकेशन का। द वैल्यू ऑफ वन प्लस वन अपॉन 9 ये है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? इस ए है आपके पास 29/19, बी है 29/17, सी है 29/13 और डी है 29/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसके बाद एक एक करके हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस कंटिन्यू इज, इसका वैल्यू क्या है? ए आपके पास है 0.475, बी है 0.432, सी है 0.347 एंड डी है 0.235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/4 of a number, 1/4 of a number subtracted from 1/3 of the number gives 12। तो नंबर क्या है? द नंबर इज ए है आपके पास 144, बी है आपके पास 150, सी है 130 एंड डी है 112। लेट अस सॉल्व दीज फर्स्ट। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दीज। क्वेश्चन है आपके पास कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंप्लीफिकेशन है। हाउ टू सॉल्व दिस? हम क्या करेंगे? देखो पहले का सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस वाले का 1 + 1/1 + 1/1 + 1/9 है, ठीक है। हमने नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। कैसे? दिस इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 9 1s are 9, मैं तो ऊपर ऐसे ही लिखूंगा 1 + 1/1 + 1/9 1s are 9, 9 + 1 कितना होता है? 10, 10/9 क्या बना? 10/9, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 + 1/, आप इसको सॉल्व करें। ये तो होल डिवाइड है ना, ये होल डिवाइड है। इस 10/9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 10/9, आगे क्या है? +1, फिर क्या है? होल डिवाइडेड बाय 10/9। समझ में आ रहा है? पहले इसको सॉल्व किया, ये बना 9 1s are 9, 9 + 1 10, 10/9, तो हमने लिखा 10/9। आर यू गेटिंग? देन ये तो होल डिवाइड है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बना 10/9 प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाय दिस, होल डिवाइडेड बाय 10/9। दिस इज इक्वल टू 1 + 1/, अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ये बनेगा 10 + 9 1s are 9, अब इसके डिनोमिनेटर में 9, फिर होल डिवाइड है 10/9, 10/। समझ में आ रहा है? देखिए ये 9 और ये 9 आपके पास कैंसल, क्या बचेगा? दिस इज इक्वल टू 1 +
1/10 प्लस 9 कितना होता है 19/10, दिस वन 19/10। अब इस 19/10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 19/10 प्लस ये वाला 1 होल डिवाइडेड बाई 19/10। समझ में आ रहा है? ये होल डिवाइड है ना, दिस होल डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया बना 19/10 प्लस 1 होल एलसीएम निकालना। आगे हम जब हम पढ़ेंगे एलसीएम वाला केस तो वहां पे इजीली ये हो जाएगा। क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम क्या आएगा 10 ही आएगा, फिर क्या बचेगा ऊपर 19 प्लस इस 10 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10 1 जा 10 होल डिवाइडेड बाई ये 10, फिर ये होल डिवाइडेड बाई 19/10, 19 दिस 10 एंड दिस 10 कैंसल्स आउट। ऊपर क्या बचा 19 प्लस 10 किसके इक्वल होता है 29, नीचे क्या है 19, 29/19 है ऑप्शन में कहीं 29/19, पहला 29/19। ऐसे सॉल्व करना है सर, नीचे से ऊपर, इस किस्म के क्वेश्चन को नीचे से ऊपर सॉल्व करना होता है। समझ में आया? क्या किया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आया, फिर ये यहां तक सॉल्व हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आया। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे कंटिन्यू है। इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, करो मैं इरेज इसको। यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, हम लेट करेंगे x इसके इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 है प्लस ये जो ये फॉर्म बन रही है ये वाली, ये फिर वही बन रही है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस कंटिन्यू। तो इसको हमने क्या लिया है, हमने x लिया, ये ऐसे ही फॉर्म बन रही है ना पहले वाली फॉर्म। ठीक है, तो हम मैं इस पूरे की जगह क्या वैल्यू लिखूंगा x, क्या लिखूंगा x लिखूंगा। मैंने लेट किया x इज इक्वल टू दिस होल, फिर 1/4 तो ऐसे ही लिखूंगा प्लस ये जो ये शेप बन रही है ये फिर वापस से वही बन रही है, तो जिसको हमने लेट किया x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे ये क्या बनेगा x इंटू 4 प्लस x इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज 4 और x को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4x प्लस x और x को मल्टीप्लीकेशन करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच इंप्लाइज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या है आगे प्लस 1 है, इधर ले आएंगे बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी एक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है x निकालने का। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे देखो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह वैल्यू क्या है आपके पास 1, बी की जगह वैल्यू क्या है आपके पास 4 एंड सी की जगह वैल्यू है आपके पास -1। ठीक है, जब हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू -1। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है आपके पास 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए है 1 और c क्या है आपके पास -1 समझ में आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास, ए का वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर क्या बनता है 16, माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस, 4 1 जार 4 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज, यहां तक समझ में आया। मैं इसको इरेज करूं, इस वाले पार्ट को, इस वाले क्वेश्चन को यहां पे कर लूंगा, यहां पे कर लूंगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 20 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 20 को मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूं, 5 4 20 होल डिवाइडेड बाय 2, कोई प्रॉब्लम, 20 को मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूं क्योंकि 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का रूट होता है 2, 5 का रूट तो कुछ नहीं है, इरेशनल नंबर है √5 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, जब मैं 2 ऊपर कॉमन लेता हूं, यहां पे क्या बचता है -2 प्लस माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4 बनेगा -4, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल्स आउट, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √5, -2 प्लस माइनस √5, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, या तो -2 प्लस √5 है या -2 माइनस √5 है। 5 का √5 का वैल्यू क्या है, देखिए आपके पास ऑब्वियस सी बात है, ये वाला माइनस तो लेंगे ही क्योंकि वैल्यू माइनस में है, हम क्या लेंगे ये वाला -2 प्लस √5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5, देखिए 4 का रूट अगर 2 है तो √5 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5, नहीं आता है निकालना, √5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, √5 का वैल्यू, मैं इसको इरेज करूं, यहां तक समझ में आया आपको, पक्का, वेरी गुड। √5 का वैल्यू याद तो होना चाहिए, लेकिन अब अगर निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन तो कैसे निकालेंगे, हाउ, √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.235 √5 का वैल्यू, √5 का वैल्यू जो है वो 2.235 है। अगर √5 का वैल्यू 2.235 है तो हमारे पास -2 प्लस √5 क्या बनेगा, -2 प्लस 2.235, तो 2.235 में से 2 निकालो, 200 क्या बचता है 0.235, तो है ऑप्शन में 0.235, दिस इज 0.235।
ये वैल्यू याद रख लेना आप। देखिए √5 आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे 2 से अगर हम करेंगे ये बनता है 2 2 4, क्या बनता है 4 1, ठीक है। यहां पे पॉइंट लगेगा, यहां पे 0 लगेगा। 2 + 2 कितना बनेगा, 2 + 2 डबल होता है 4, इसका मतलब फिर यहां पे 0 लगेगा, क्या लगेगा 0 लगेगा। 2 + 2 होता है 4, छोड़ो 0 क्यों लगेगा, 4 2 8, 10 में से 8 गए 2, ये 4 ऐसे ही, फिर ये 2 है ना, 2 और 2 क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 4, 2 zeros लगाएंगे, हाउ मेनी zeros, 2 zeros, 44 3s are 4 3s are 12, carry 1 132, 44 3s are 132। ऐसे करते हैं तो स्क्वायर रूट निकालना। देखो 2 से किया, 2 + 2 4 बना, फिर 4 से इस 10 को करना है, आया हमारे पास 2, 4 तो ऐसे ही रखना है, फिर ये 2 और ये 2 क्या बनेगा 4 बनेगा 44। इसी तरीके से आपके पास वैल्यू किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आता है। इतना तो लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पक्का, वेरी गुड। ये थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन था। अब जब हम इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 1/4 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/3 ऑफ द नंबर, 1/3 ऑफ द नंबर, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, आर यू गेटिंग मी। 1/4 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाला पहले आता है 1/3 ऑफ द नंबर। 1/3 ऑफ द नंबर का मतलब क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय x, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 ऑफ अ नंबर माइनस 1/4 ऑफ अ नंबर, वही x। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 12, रिजल्ट क्या आता है 12। क्वेश्चन कहता है 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द नंबर, 1/3 ऑफ द नंबर से जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 12। रिजल्ट क्या आता है 12। द नंबर इज, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनता है x - 3, ये बनेगा x/4 इज इक्वल टू 12। आर यू गेटिंग मी। यहां पे क्या करेंगे हम, देखिए 4 3 ये एलसीएम निकाल, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ ही होगा। तो 4 3 क्या होता है 12। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, कोप्राइम हो, याद रखना क्या हूं कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो उस केस में एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आता है। 4 3 12। अब ग्रास मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4x - 3x इज इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज 4x में से 3x गया तो x बनता है, दिस इज इक्वल टू 12 और 12 को मल्टीप्लिकेशन करो तो 144। तो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर 144, 144, टू मच इजी, 144 इज द नंबर। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपने करना है। क्वेश्चन है if the fractions 9/13, 2/13, 8/11, 5/7 are arranged in ascending order, then
then the correct sequence is 9/13, 2/3, 8/11, 5/7. B है 2/3, 9/13, 5/7, 8/11. C है 2/3, 8/11, 5/7, 9/13. B है 5/7, 8/11, 2/3, 9/13. अगर हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? मैंने करवाया था, जब भी इनको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या तो एलसीएम सेम लाते हैं, वो तो लंबा प्रोसेस होगा। मैंने एक बताया था आपको, जैसे ये नंबर्स दिए हैं 9/13 ऐसे ही लिखना है, 2/13, फिर 8/11 और 5/7. इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको फिर इसको फिर इसको और इसको, ये आपने सॉल्व करना है। ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 2, ठीक है, इज, इसका वैल्यू क्या है 12/29. ए, बी आपने लिखना है 13/19, सी 14/29 और डी 15/29. ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2. क्वेश्चन लिखेंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन is increased by 2 and the denominator is increased by 1, then the resulting fraction equals 1/2. If the numerator is increased by 1 and the denominator is decreased by 2, then the resulting fraction equals 3/5. अच्छा क्वेश्चन है। द ओरिजिनल फ्रैक्शन is A 2/3, B 4/5, C 1/7, D 2/7.
क्वेश्चन है कि अगर न्यूमिनेटर किसी फ्रैक्शन का इंक्रीज होता है बाई 2 और डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है 1, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आता है, रिजल्ट आता है, वो किसके इक्वल आता है? 1/2 के इक्वल। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, अगर हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज करेंगे 1 से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे 2 से, तो हमारे पास रिजल्टिंग फ्रैक्शन आता है 3/5। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, तो हम लेट करेंगे कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है? x/y है, x/y है। Let the original fraction be x/y. Let the original fraction be x/y. x/y. पहली कंडीशन क्या है? न्यूमिनेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2। न्यूमिनेटर क्या है? x प्लस 2। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, y प्लस 1। फ्रैक्शन इक्वल्स 1/2। फ्रैक्शन इक्वल्स 1/2। ये पहली कंडीशन है। इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 को इसके साथ 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, विच इंप्लाइज ये बनेगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, विच इंप्लाइज 2x, ये प्लस y है, इधर ले आएंगे, बनेगा माइनस y। क्या बनेगा? माइनस y। दिस इज इक्वल टू 1, ये प्लस 4 है, उधर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, माइनस 4, विच इंप्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। ये पहली इक्वेशन बनी ना आपके पास, पहली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। दूसरा है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, मतलब x प्लस 1 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, y माइनस 2, फ्रैक्शन इक्वल 3/5। आप समझे मेरी बात? न्यूमिनेटर को इंक्रीज किया बाय 1, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया बाय 2, तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आता है हमारे पास 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बनेगा 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 1 ज़र 5 इज इक्वल टू 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3y माइनस 3 2 ज़र 6, विच इंप्लाइज 5x, ये प्लस 3y है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे बनेगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, ये प्लस 5 है, उधर लेंगे तो बनेगा माइनस 5, विच इंप्लाइज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 11। ये बना आपके पास इक्वेशन सेकंड। क्या बना? थोड़ा सा लंबा है, अब ये तो मैं कर रहा हूं इतना लंबा चौड़ा हमने थोड़ी करना है, वहां पे तो आप शॉर्टकट में करोगे। ठीक है। हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसको हमने लेट किया x/y। क्या लेट किया? x/y। देखिए यहां y का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। यहां y का कोफिशिएंट क्या है? -3 है। इसका मतलब y के कोफिशिएंट को हमने सेम लाना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। किसके साथ? नंबर 3 से। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये नहीं लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, वो जरूरी नहीं है। मैं सीधे लिखूंगा 3 इंटू 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 इंटू -3, विच इंप्लाइज 3 2 ज़र 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। इसको क्या नाम देंगे हम? थर्ड। क्या नाम देंगे? थर्ड। देखिए यहां पे भी y का कोफिशिएंट -3 है, यहां पे y का कोफिशिएंट -3 है। कोफिशिएंट आया हमारे पास सेम। हम क्या करेंगे? जब भी साइन सेम होगा, देखिए यहां पे माइनस है, इधर भी माइनस है, जब भी साइन सेम होगा तो हम ऑलवेज क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम ऐड करते हैं, जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड से तो पहले थर्ड लिखेंगे, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। सेकंड क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -11। सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है, साइन चेंज होगा माइनस। यहां पे साइन क्या है? माइनस, साइन चेंज होगा प्लस। यहां पे साइन क्या है? माइनस, साइन चेंज होगा
प्लस, देखिए ये -3y, ये +3y, ये कैंसिल हो गया। 6x में से 5x गया तो क्या बचता है x। दिस इज इक्वल टू, ये +11 है, ये 9 है, 11 में से 9 गया तो क्या आता है 2। x क्या मिला आपके पास 2। जब x 2 मिला तो आप कर दो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो या थर्ड में पुट करो, किसी एक में भी पुट करो। पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में करेंगे। पुट इन फर्स्ट, वी गेट 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x - y इज इक्वल टू -3। यहाँ x का वैल्यू हमने लिखना है 2, लिखेंगे 2 × 2 - y इज इक्वल टू -3। 4 - y इज इक्वल टू -3, तो 4 ये -3 है, इधर ले आएंगे बनेगा +3 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस है, उधर लेंगे तो क्या बनेगा प्लस। समझे मेरी बात। तो विच इंप्लाइज y जो है किसके इक्वल आया 7। y किसके इक्वल आया 7। लेकिन हमने क्या बोला था, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y, x अपॉन y। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा x अपॉन y। x का वैल्यू क्या है आपके पास 2, y का वैल्यू क्या है आपके पास 7, 2 अपॉन 7, दिस वन, दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक, यहां तक समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। टू इजी, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन है, ऑफ द 120 पीपल इन अ रूम, of the 120 people in a room, कहता है एक रूम में 120 लोग हैं, 3/5 are women, 3/5 are women. If 2/3 of the people are married, then what is the maximum number of, then what is the maximum number of women in the room who could be unmarried, who could be unmarried. ए है आपके पास 60, बी है आपके पास 70, सी है आपके पास 40 और डी है आपके पास 50। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी रूम में 120 लोग हैं, टोटल कितने हैं 120, उसमें से 3/5 जो है वो वुमेन है। 3/5 क्या है वुमेन है, मतलब वुमेन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 120। 120 लोगों में से 3/5 औरतें हैं। दिस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 120 किसके इक्वल होगा 5 2 10, 5 2 10, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 4 3 12, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। 72 क्या है वुमेन, 72 क्या है वुमेन। वेरी गुड। अब आगे बोलता है इफ 2/3 ऑफ द पीपल आर मैरिड, मैरिड लोग कितने हैं, मैरिड पीपल जो हैं वो कितने हैं 2/3 ऑफ टोटल,
120 कितने हैं मैरिड पीपल? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 120, 3 4 12, 80। 80 क्या है आपके पास? मैरिड पीपल 80 है। मैरिड पीपल 80 हैं, जिसमें देखो वुमेन 72 है ना, औरतें 72 हैं, मर्द कितने होंगे? मैन इज इक्वल टू 120 में से 72 निकालो, 120 में से 72 निकालो तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 48 ना। 48 मैन है। मैन कितने हैं? 48। आर यू गेटिंग मी? 48 मैन है, 72 वुमेन है, 72 वुमेन है। अब मैरिड लोग कितने हैं? 80 मैरिड है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन द रूम जो अनमैरिड हो सकते हैं। अगर हम 48 मैन ले लेते हैं, 48 मैन, ये सारे के सारे मैरिड हैं, सारे के सारे मैरिड हैं। 48 मैन होंगे मैरिड, तो वुमेन कितनी होंगी? 80 में से 48 निकालेंगे तो कितना होगा? 10 में से 8 गया 2, यहां पे क्या बचेगा? 7 ना, 7 में से 4 गया 32, 32। अगर 48 के 48 मैन मैरिड हैं तो वुमेन कितनी हैं? 32 मैरिड हैं। इसका मतलब 32 वुमेन मैरिड हैं। टोटल वुमेन कितने हैं आपके पास? 72। 72 में से जो मैरिड हैं 32 निकालो तो 40 जो है वो क्या होंगी? अनमैरिड होंगी। क्या होंगी? मैक्सिमम इसने बोला। क्या बोला है? मैक्सिमम। अगर इसने मिनिमम बोला होता तो हमारे पास हम बोलते कि मिनिमम क्या है? 72 की 72 मैरिड हो सकती थी औरतें, लेकिन हमने मैन सारे ले लिए। क्या ले लिए? हमने सारे मैन मैरिड ले लिए। 48 मैन, 48 के 48 मैन मैरिड हैं। टोटल कितने मैरिड हैं? 80। तो हमारे पास वुमेन कितनी होंगी? मैरिड वुमेन 80 में से 48 निकालो, जो मैन मैरिड है 32 है, तो टोटल वुमेन है 72, उसमें से ये मैरिड 32 निकालो तो आपके पास बचता है 40। तो ये 40 जो है आपके पास क्या होंगी? अनमैरिड। 40 जो है आपके पास क्या होंगी? अनमैरिड। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन था कि 120 लोग हैं, उसमें से 3/5 वुमेन है। 3/5 निकाला, इसका मतलब 72 हमारे पास वुमेन है। अगर 72 वुमेन है तो मैन कितने बचे? 48। मैन कितने बचे? 48। आगे बोलता है 2/3 पीपल मैरिड है, मतलब 80 लोग मैरिड है, तो 40 अनमैरिड है। ऑब्वियस बात है, 40 अनमैरिड है। वहां पे भी तो करते हैं सिंपल, 40 अनमैरिड, 80 मैरिड, 80 आर मैरिड। कितने बचते हैं? 40 अनमैरिड, 40 अनमैरिड। लेकिन हमने इसको कैसे किया? 80 मैरिड है, मैंने 48 के 48 लोग जो हैं वो मर्द जो हैं वो बताया कि ये शादीशुदा है। अगर 48 मर्द शादीशुदा हैं तो औरतें कितनी शादीशुदा होंगी? टोटल में से 48 निकालेंगे तो 32। इसका मतलब मैरिड वुमेन 32 है, मैरिड वुमेन 32 है। तो अनमैरिड वुमेन कितनी होंगी? टोटल वुमेन में से मैरिड वुमेन निकालो तो जो बचेगा दैट इज अनमैरिड वुमेन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने किए आज फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो फ्रैक्शन का जो चैप्टर है वो आज फिनिश हो गया। कल हम एलसीएम और एचसीएफ का क्लास लेंगे। इसमें जो भी कोई डाउट होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि यहाँ पे डाउट है, और जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रखे कि वो आपने करने हैं, आपने कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।